हेलो एवरीवन, दिस इज पूजा सनोजिया। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज की इस वीडियो रिक्वेस्टेड वीडियो है जो हमारे फेलो एस्पिरेंट ने पूछा था कि प्लान बी के बारे में आप वीडियो बनाओ, क्या वो जरूरी है इस एग्जाम में और इसको कैसे बैलेंस करना है स्टडी के साथ। तो मैंने इस वीडियो को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट, व्हाई डू यू नीड योर प्लान बी। सेकेंड, what should be your best plan B as a UPSC aspirant? And third, how to balance your plan A with your plan B. Alright? But before that, don't forget to like, share, and subscribe to my channel. And I have a different UPSC channel named Unraveling UPSC. तो आपको एक्सक्लूसिव यूपीएससी का कंटेंट चाहिए तो उसको सब्सक्राइब करना मत भूलना, बिकॉज बहुत जल्दी मैं उसमें बहुत सारे वीडियोस डालने वाली हूँ स्पेसिफिक यूपीएससी के रिलेटेड। एंड मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम भी चल रहा है यूपीएससी का, तो अगर आपको उसका भी पार्ट बनना है तो आप मुझे ईमेल पे कांटेक्ट कीजिए। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। सो लेट्स डिस्कस अ फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू यू नीड योर प्लान बी। तो लॉजिकली इसको देखें तो यूपीएससी में कितनी सीट्स होती है? अराउंड 1000, राइट? और कितने लोग एग्जाम देते हैं? लैक्स ऑफ एस्पिरेंट्स गिव देयर एग्जाम एवरी ईयर। और सिलेक्शन तो इसी सीट्स का होने वाला है ना, इतनी सीट्स का ही होने वाला है, सबका तो करने ही नहीं वाले है। तो ये बाकी सारे लोग हैं, उनका क्या? अगर आप इनमें से हो तो आप सोच नहीं सकते हो कि आपको कितने सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे आगे जाके। क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट जब होता है ना तो सबको वही लगता है, एक अगर अच्छे से प्रिपरेशन की है किसी ने तो वही लगता है कि हाँ हम लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल लेंगे। बिकॉज अगर आप यूपीसी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ऑब्वियसली आप इंटेलिजेंट हो ही पहले, तभी आपने ये रास्ता चुना है। कहीं ना कहीं आप स्कूल में बहुत अच्छे होंगे और लोगों ने आपको बताया कि ये सबसे बढ़िया रास्ता है, ये चुनो, ये करियर चुनो, और आपने भी इसको अपना ड्रीम बना लिया होगा। और जब वो नहीं होता है क्लियर तो बहुत मुश्किल हालातों से गुजरना पड़ता है, आपका कॉन्फिडेंस बहुत लो हो चुका होता है और धीरे धीरे आप ये अटेम्प्ट्स वाले अगर लूप में फंस गए फिर तो खत्म। आपका मेंटल स्ट्रेंथ इतना कम हो जाएगा, आप अनएम्प्लॉयड हो, देन आपको मैरिज का प्रेशर आने लगेगा, आपकी एज बढ़ रही है, सब कुछ मेस्ड अप हो जाएगा। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि प्लान बी आपको चाहिए। ओके, एंड पर्सनली आई बिलीव कि अगर आपको एक सेफ साइड में रहना है तो आपको प्लान बी चाहिए रहेगा। और अगर आप नहीं भी कन्विंस हो रहे हो मेरे से तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट जो है सिर्फ यूपीएससी को सोच के दो, वही सोचो कि ये आपका फर्स्ट एंड लास्ट अटेम्प्ट है, उसको वही सोच के दो, बस यही है यूपीएससी, अभी यही करना है। ओके, इसके बाद भी अगर नहीं होता है फिर आप प्लान बी के साथ करो। अभी इसको कैसे करना है वो हम नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। ओके, सो लेट्स डिस्कस आवर सेकंड क्वेश्चन, व्हाट कैन बी योर बेस्ट प्लान बी एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट। तो मेरे हिसाब से अगर देखें तो आपने अगर अच्छे से प्रिपरेशन की है यूपीएससी की तो आपने मेंस के भी आंसर्स थोड़ी बहुत लिखे होंगे, तो आपने देखा होगा कि कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं मेंस में। आपको एक स्ट्रेटेजिक थिंकिंग की आदत लग गई होगी इस क्वेश्चन को आंसर करते करते। तो एक बहुत ही अच्छी लेवल की आप स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट के जॉब कर सकते हो, वो आपको बहुत ही अच्छे से सूट करेगी, बिकॉज आपने नेशनल लेवल के इंटरनेशनल लेवल के इश्यूज को डील किया है, आपको पता है कि कैसे सॉल्व करना है कोई भी चीज़ को। आपको मेंस में भले आपने पढ़ा होता है बहुत सारा, बट कई कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ऑन द स्पॉट आपको आंसर्स करने होते हैं और
आपको नहीं पता कि उसका बेस्ट आंसर क्या है, बट स्टिल यू आंसर इट स्ट्रेटेजिकली। जितना भी आपके पास नॉलेज है वो सारा इकट्ठा करके उसको परफेक्ट, आपके हिसाब से जो परफेक्ट होगा उसको आप उस टाइम पे बिठाने का ट्राई करते हो। तो इस हिसाब से देखें तो ये एक अच्छी टाइप की जॉब में आप जा सकते हो। एंड एक ये भी रास्ता है कि अगर आपको कोई सब्जेक्ट पसंद है तो उसमें थोड़ा सा आप उसकी स्पेशल नॉलेज लेना स्टार्ट कर दो। जैसे कि मुझे एनवायरनमेंट पसंद है और मैं एनजीओ में भी काम कर चुकी हूँ, तो मुझे क्लाइमेट चेंज के जो इश्यूज है उसके ऊपर काम करना, उसके रिलेटेड जो भी वर्क है वो सब करना बहुत पसंद है। तो उसका मैं थोड़ा बहुत पढ़ती रहती हूँ और वो मुझे भी काम आता है मेरी पर्सनल वर्क में भी। तो कोई भी एक सब्जेक्ट आप पकड़ो, उस पर थोड़ा मास्टरी करो। अगर आपको, क्योंकि आपको ऑब्वियसली पहले तो इंटरेस्ट होना चाहिए, तभी ये आप कर सकते हो। बिकॉज यूपीएससी का सिलेबस बहुत वास्ट है और उसमें आपको बहुत सारा स्टडी करना है, तो आपको फिर पढ़ने का बहुत मन नहीं करेगा। तो इसलिए अगर आपको कुछ किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है तभी आप एक्स्ट्रा पढ़ पाओगे। तो जब आप फ्री हो तब कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज लेते रहो। जैसे डाउन टू अर्थ का मैंने मैगजीन का कुछ पढ़ लिया, वो सब कुछ उसके वीडियोस देख लिए, ऐसा सब कर सकते हो। ओके, बिकॉज यूपीएससी में जनरल स्टडीज आता है क्योंकि उनको बस उतनी ही रिक्वायरमेंट है। बट अगर देखो तो वर्ल्ड में अभी स्पेशलिस्ट की बहुत ज़रूरत है। तो अगर आपने किसी एक सब्जेक्ट में मास्टरी कर ली है तो आप सोच भी नहीं सकते कि आपको कितना इनकम अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है फ्यूचर में। मेरी एक और वीडियो है इस टॉपिक पे कि व्हाट कैन बी योर बेस्ट प्लान बी फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट्स। तो आप उसको ज़रूर चेकआउट करना, बिकॉज मैंने उसमें बहुत सारी डिफरेंट जॉब्स बताई हुई है जो एक एस्पिरेंट के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है। ओके, तो डिस्क्रिप्शन में वो मैं वीडियो डाल दूंगी, तो आप वहाँ से देख लेना। सो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हाउ टू बैलेंस योर स्टडीज विथ प्लान बी। तो प्लान ए और प्लान बी को कैसे साथ में बैलेंस करना है वो सीखना है हमको। तो अगर आपको प्लान बी नहीं चाहिए, आप नहीं कन्विंस हो रहे, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में तो आप मत ही करो। अगर आपको फाइनेंशियली घर से सपोर्ट मिल रहा है तो फिर आप पूरा जी जान लगा दो फर्स्ट अटेम्प्ट में और सिलेबस अपना खत्म करने पे ध्यान दो। यहाँ पे अपने नोट्स बनाना, आपको सही लगता है तो अपने नोट्स बनाओ, क्योंकि लास्ट मिनट पे एग्जाम के टाइम पे आपके पास रिवाइज करने के लिए कम मटेरियल होना चाहिए। बहुत ज़्यादा अगर आपके सामने होगा ना तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे पहले तो। इसलिए आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, उसको रिवाइज करने के लिए आपके वेज ढूंढना है, वो सब करो पहले तो फर्स्ट 1 ईयर में। फिर आप अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दो और अगर बाय चांस अगर नहीं होता है तो फिर उसके बाद आपको प्लान बी सोचना है। ओके, और यहाँ पे आपको प्लान बी ऐसे चूज करना है, अगर आपको नहीं समझ में आता है कि क्या करें तो आपके पास कोई एक हॉबी तो होगी, राइट? तो उस पे आपको वर्क करना है, उसी को आपको अपना काम बनाना है। और मैं बोलती हूँ कि आपको अपनी हॉबीज पे बहुत ध्यान देना है। एवरी डे आप अपनी हॉबी के लिए थोड़ा सा टाइम निकालो, बिकॉज उसी से आप अलाइव फील करोगे। और क्या पता ये आपकी डेस्टिनी बन जाए फ्यूचर में, यू नेवर नो। इसलिए अगर आपको कोई चीज़ पसंद है, स्पोर्ट्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है आपके लिए, सिंगिंग, डांसिंग, एनीथिंग, उसको परस्यू करना स्टार्ट करो। थोड़ा टाइम उसके लिए निकालो तो आपको मेंटली भी थोड़ा पीसफुल
महसूस होगा। तो स्टडीज भी करनी है, क्योंकि आपने 1 ईयर पूरा सिलेबस खत्म कर लिया है अपना। तब अब आपको उतनी स्टडीज पे ध्यान नहीं देना है, आपको बस रिवाइज ही करना है। इसलिए अब आप प्लान बी को एग्जीक्यूट कर सकते हो, समझे? कमेंट्स में मुझे बताओ कि आपके डाउट्स क्लियर हुए हैं कि नहीं, और अभी भी आपको कुछ डाउट्स है किसी भी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग और स्ट्रेटेजी के रिगार्डिंग, कुछ भी यूपीएससी के रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट्स में पूछो। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू ऑल। अगर आपको मेंटरशिप भी चाहिए तो उसके लिए भी मुझे रीच आउट करो। एंड बस आज के लिए इतना ही। आई विल सी यू सून। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय लर्निंग एंड स्टे ब्लेस्ड।